नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर सैयद नाज़नीन, जो कि पारस HMRI पटना में कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं, यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। आज इस वीडियो में हम महिलाओं से जुड़े एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आज हम वाइट डिस्चार्ज को समझने वाले हैं। जानती हूँ कि ये दो वर्ड सुनकर आप सभी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे, इसीलिए डॉक्टर साहिबा से मैं आग्रह करूँगी कि वो आपको समझाएं ये क्या होता है। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, वाइट डिस्चार्ज जो कि फीमेल्स में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है महिलाओं में, लेकिन उसे लेकर उनमें जानकारी का अभाव बहुत है, तो वो हेल्दी कब होता है, बीमारी का इशारा कब दे रहा होता है, कैसे समझें? वाइट डिस्चार्ज का मतलब है धात गिरना, या जिसको कॉमनली लोग ल्यूकोरिया बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है ये समझना कि नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज क्या है और एबनॉर्मल क्या है। नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज बॉडी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। थोड़ा सा पानी जैसा धात गिरता है बहुत लोगों को मेंसेस के बाद में, मेंसेस के महीना के पहले, या फिर महीना के बीच में कुछ दिनों में जब अंडा बनता है उस समय 3-4 दिनों में धात गिरता है। ये एबनॉर्मल तब हो जाता है जब ये वाइट डिस्चार्ज लगातार डेली हमेशा से हो रहा हो, रुक नहीं रहा हो, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहा हो, या इसके साथ में कुछ एसोसिएटेड खुजली, इचिंग हो रहा हो, या फिर बदबू दे रहा हो, या ग्रीनिश कलर में हो, इसका कलर ग्रीन कलर में हो और बहुत वाइट सॉलिड कलर में हो। ये सब चीज़ें एबनॉर्मल की तरफ इशारा करती हैं। तो वाइट डिस्चार्ज एज सच आपको जानना ये है कि एबनॉर्मली हो रहा है कि नॉर्मल। कभी कभी हो रहा है, रुक जा रहा है, तो बहुत परेशान होने वाला बात नहीं है। और अगर प्रॉब्लम है इसके साथ तो आपको समय पे हॉस्पिटल डॉक्टर के पास आना है, समय पे इलाज करवाना है। वाइट डिस्चार्ज के कारण होते हैं, एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज के बहुत सारे कारण हैं, जैसे इन्फेक्शन होना, बच्चेदानी के मुंह पे सूजन होना जिसको हम लोग सर्विसाइटिस बोलते हैं, विजाइना में इन्फेक्शन होना, बहुत सारे कारणों से इन्फेक्शन हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, और स्ट्रेस फैक्टर, स्ट्रेस इटसेल्फ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आदमी जहाँ पे स्ट्रेस लेता है उसमें वाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है। या फिर हम लोगों की कंट्री में ट्यूबरकुलोसिस भी बहुत कॉमन है, टीबी की वजह से भी वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। तो इस वाइट डिस्चार्ज का फिर उसके कारण के हिसाब से इलाज किया जाता है। स्ट्रेस रिलेटेड वाइट डिस्चार्ज को स्ट्रेस रिलीफ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रेगुलर मेडिटेशन, योगा, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना होता है जिससे स्ट्रेस थोड़ा कम हो और वाइट डिस्चार्ज की कमी हो। अदरवाइज़ बाकी इन्फेक्शन के कारण अगर हम लोगों का वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो पर्टेनिंग टू दैट इन्फेक्शन ट्रीटमेंट दिया जाता है। और एट द सेम टाइम अगर कॉज पता लगाने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, और अल्टीमेटली अगर बच्चेदानी के मुंह पे सूजन हो जो कि ट्रीट नहीं कर पा रहे, इन्फेक्शन की वजह से है तो ट्रीट हो जाता है, नहीं है क्रॉनिक लंबा समय इन्फेक्शन की वजह से यदि बच्चेदानी के मुंह पे सूजन हो रहा हो तो उसको हम लोग फिर कॉटरी, माइनर प्रोसीजर होता है, क्रायोथेरेपी, कॉटरी, ये सब चीज़ से हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। तो बस यही है कि आपको यदि कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम हो रहा है तो बेस्ट है कि आप एक बार अपने डॉक्टर से जांच कराएं और इलाज कराएं। जी, एक सवाल मैं ये भी करना चाहूँगी कि वाइट डिस्चार्ज जो है वो किन उम्र के लड़कियों से उसकी शुरुआत होती है, कब उसे अबनॉर्मल और अबनॉर्मल का जो फ़र्क है तो ये लगना चाहिए कि नहीं ये उम्र से पहले शुरू हो चुका है, या फिर इस उम्र के बाद नहीं होना चाहिए? तो वाइट डिस्चार्ज तो देखिए कॉमनली सिर्फ मेंसेस, महीना, माहवारी शुरू होने के बाद ही यूजुअली वाइट डिस्चार्ज शुरू होता है। या माहवारी शुरू होने के मैं कहूँगी जैसे किसी बच्ची को माहवारी शुरू होने वाली हो उसके कुछ दिन, कुछ महीनों पहले से भी पानी जैसा लोकल हार्मोनल चेंजेस की वजह से डिस्चार्ज हो सकता है। हाँ, अगर ये समय पे मतलब बिफोर मेनार्की, बिफोर माहवारी शुरू होने के एज से पहले किसी को हो रहा है तो वो बहुत ही एबनॉर्मल है। और वैसे भी रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ एज ग्रुप जो हम बोलते हैं 12, 13, 14 की उम्र से फिर 45 साल की उम्र तक वाइट डिस्चार्ज अक्सर होता है लोगों को। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा की बताई गई सारी बातें आप सभी ने ठीक तरीके से सुनी और समझी होगी। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट सेक्शन में आकर हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं, और अगर आप चाहें तो अपनी समस्या हमें मेल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।